Audio Jungle. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी साइंस लेक्चर 3। ये स्टूडेंट 2016 के में वैकेंसी निकली थी और 2019 में इसका पेपर हुआ था। तो ये टीजीटी साइंस का जो है लेक्चर 3 है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो है कोरोना का टाइम चल रहा है, स्कूल सब बंद हैं, तो इसलिए जो है अच्छे से तैयारी करने का चांस है स्टूडेंट। इस बार इंटरव्यू भी नहीं होना है, इसलिए आप लोग लगे रहिए। देखिए मैं भी आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट 80 क्वेश्चन तक सॉल्व करके हमने पहले डाल दिए थे। अब इसके बाद जो है 81 क्वेश्चन से करना है। तो इसमें क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड के मामले में उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायस, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स बायस, के उच्च मान पर धारा तेजी से बढ़ती है। उत्क्रम अभिनत वोल्टता के मान को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिवर्स बायस के केस में देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जब अगर हम किसी संधि डायोड की पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के नेगेटिव एंड से और एन टाइप क्रिस्टल को उसके पॉजिटिव एंड से जोड़ देते हैं, यानी उसके धन सिरे से जोड़ते हैं, तो संधि उत्क्रम, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है बहुसंख्यक आवेश, तो पीएन संधि डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण उच्च विद्युत धारा बहने लगती है, तथा वह पश्च वोल्टेज जिस पर पश्च धारा एकाएक बढ़ जाती है भंजक वोल्टता या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन वोल्टता, इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। आपका इसका ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें आईयूपीएसी नाम बताना है। ठीक है, तो इसका जो नाम है ये कहलाता है एथॉक्सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ इसको इससे यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2, ठीक है, क्योंकि ये इस एथॉक्सी को वरीयता मिलेगी, तो ये हो जाएगा 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो। अब चूंकि ये बेंजीन रिंग में अंदर ये इस तरीके का नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये नहीं बना है, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा साइक्लो। क्या बोलेंगे? साइक्लो। तो ये हो जाएगा कि 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सिन। ठीक है, अब देखिए 83 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पिंड 4 मिनट में 61 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। तो अगर यहाँ पे हम डेल्टा टी कैलकुलेट करें तो 2 डिग्री सेल्सियस आएगा। डेल्टा टी कितना आ गया स्टूडेंट? 2 डिग्री सेल्सियस, 61 में से 59। और दूसरे केस में भी अगर हम डेल्टा टी फाइंड करें तो ये भी 2 डिग्री सेल्सियस आया। देखिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 51 माइनस 49 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? 4 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो dt जो है 4 मिनट हो गया। यहाँ पर dt कितना है? 6 मिनट हो गया। ठीक है, तो उस कमरे का टेम्परेचर कितना है? तो स्टूडेंट ये जो है न्यूटन का, ठीक है, कूलिंग, ठीक है, कूलिंग वाला जो है रूल, वो प्रिंसिपल है, यानी डेल्टा टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के मीन टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, टी मीन माइनस टी सराउंडिंग। तो अब टी सराउंडिंग तो हमें फाइंड करना है। तो अब पहले केस में मीन टेम्परेचर हम निकालेंगे, तो 59 और देखिए 61 अपॉन 2, तो 60 डिग्री यहाँ पे हम निकालेंगे, तो 51 में हम 49 को ऐड कर देंगे, तो ये 50 आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, यहाँ पर dt 6 मिनट दिया गया है, तो बस इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू उठा करके हम स्टूडेंट पुट कर देंगे। तो देखिए डेल्टा टी अपॉन डी टी, तो फर्स्ट केस में क्या है, डेल्टा टी जो है वो 2 है और डी टी कितना है? 4 है। ठीक है, के कांस्टेंट हो गया। टी मीन हमने निकाला था, कितना आया था? देखिए मीन हमारा, ठीक है, ये आया था 60 माइनस, ठीक है, टी सराउंडिंग, ये मान लीजिए हमने टी एस शॉर्ट में लिख दिया, अपॉन, ठीक है। अब दूसरे में लगा दीजिए, दूसरी कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन में क्या है, डेल्टा टी जो है वो है 2 और टाइम जो है वो 6 है, और के, अब इसके बाद यहाँ पे टी मीन कितना था? 50, ठीक है, और टी सराउंडिंग हमें
फाइंड करना है। तो k से k कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 2/4 इंटू 6/2 इज इक्वल टू 60 माइनस TS अपॉन, ठीक है, 50 माइनस TS। तो देखिए ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इधर कैंसिल कर दीजिए, 2 इधर 3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो गया 150 माइनस 3TS इज इक्वल टू 120 माइनस 2TS, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा कि 150 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 2TS प्लस 3TS। तो बस TS की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस आ गई, ठीक है। कितनी आ गई स्टूडेंट? 30 डिग्री सेल्सियस आ गई। तो ये जो सराउंडिंग या रूम टेम्परेचर है ये 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 83 आपको इस तरीके से करना था स्टूडेंट्स। अब देखिए 84 में क्या है स्टूडेंट्स? 84 में ये है कि एक गाड़ी के लकड़ी के पहिए का बाहरी व्यास, ठीक है, 3750 मिलीमीटर है। इस पहिए के लिए लोहे का टायर जानबूझकर छोटा बनाया गया जिससे वह पहिए में सही तरह फिट हो जाए। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर टायर का अंदरूनी व्यास इतना है, देखिए 3737 है, तो टायर को किस हद तक ऊष्मा देनी होगी जिससे वह सही तरह फिट हो जाए? तो इस्पात की, तो देखिए पहले अगर 3737 जब उसका व्यास है, या हम कहते हैं कि उसकी लेंथ मान लें, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, तो उसका टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना है? यानी 20 तो फिक्स है, तो जितना आएगा उसमें हम 20 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रेखिक प्रसार गुणांक है ये 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चाहें तो देखिए इसका क्या कर सकते हैं, हम मिलीमीटर दिया गया है तो चाहें तो इसको मीटर में बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में जो है 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा एरिया दिया गया है ये। चलिए 373 रख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसे ही रख देंगे, ये 13 आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए तो ये फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो अल्फा जो है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 दिया है, ठीक है। डेल्टा एल हमें जो निकालना है स्टूडेंट, तो वो 3750 में से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13 आ जाएगी, ठीक है। और ये हो गई 3737, एल हमारी इतनी हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा टी हमें फाइंड करना है, यहाँ पर डेल्टा टी हमें फाइंड करना है। तो देखिए 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3737 अपॉन 13, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा टी। तो इसको हम जो है स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अगर इसको आप किसी में डेल्टा एल और एल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो दोनों की यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, डेल्टा, ठीक है, अल्फा बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻5 दिया गया है। चलिए तो अब यहाँ से अगर आप इसकी डेल्टा टी की वैल्यू को स्टूडेंट्स कैलकुलेट अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 289.89 इतने डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। तो अब वो कह रहा कि इसको कितनी ऊष्मा देनी होगी, ठीक है। तो 20 डिग्री से यानी रूम टेम्परेचर पर तो ये है, ठीक है, तो इसको जितना आया था यानी 20 प्लस इसको 290 लिख सकते, तो 310 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेट करके डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
चलिए अब देखिए क्या है 85 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब 85 में ये कह रहा है दो ग्रहों की त्रिज्याएं R1 और R2 तथा उनके घनत्व इतने हैं, गुरुत्व के कारण उनकी सतह पर त्वरण का अनुपात होगा, ठीक है। तो अब देखिए G बराबर क्या होता है, Gm/r², ठीक है। अब मास इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अब मास जो है किसी भी स्फेरिकल चीज का जो मास होता है वो होता है 4/3 पाई r³, ठीक है, तो इनटू रो। अब अगर हम बात करें तो हमारा देखिए G1/G2 क्या हो जाएगा, तो G1 की बात करेंगे हम तो G इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू रो1 अपॉन R1²। और इसी तरीके से ये हो जाएगा G इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू रो2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो इधर G से ये G कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा R1 रो1, ठीक है, और नीचे बचेगा R2 इंटू रो2। देखिए आप भी टीचर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई पढ़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो स्टूडेंट्स इसलिए जो है ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप खुद उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी स्टूडेंट्स, हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, R1 रो1 अपॉन R2 रो2 इसका आंसर आ गया। तो 85 ऐसे ही करना। अब आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये दोनों जो है ये मेटल नहीं है, ना He मेटल है ना हाइड्रोजन मेटल है। अब लिथियम जो है पहले आती है, S ब्लॉक का जो है ये एलिमेंट है, ठीक है, और ये P ब्लॉक का है तो ये आगे है, तो इसलिए लिथियम ही सबसे हल्की मेटल हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन ये है 87 जो है कि 8000 किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक उपग्रह पृथ्वी के फेरे लेता है, तो पृथ्वी से उस दूरी पर उपग्रह का वेग है। तो अब स्टूडेंट्स उपग्रह को जो है घूमने के लिए जो फोर्स है वो कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो पृथ्वी के सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलेगा, वो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स से उसको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि mv²/r बराबर, ठीक है, Gm अपॉन r², ठीक है। तो ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो b² बराबर कितना आ गया, Gm अपॉन r, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, कि GRE² इज इक्वल टू GM के होता है, ठीक है। तो जो R यहाँ पे ली है वही R यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो GM की जगह पे हम ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा GR² अपॉन R, ठीक है। तो B बराबर कितना आ जाएगा, √GR आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब G की वैल्यू देखिए कितनी दी गई, G की वैल्यू दी गई 6.2, ठीक है, और R जो है वो है कितने 8000 किलोमीटर है, ठीक है। तो 8000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया देखिए, 3 जीरो ये हैं, 3 जीरो ये हैं, तो 1000 बाहर निकाल दीजिए, फिर 8 इंटू 6.2 का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 संग तो 49.6 आ गया, तो करीब 7.1 इंटू 1000 इतने किलोमीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि इसको मैं 7 ही दिया है तो इसलिए आंसर इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 88 में क्या है, कह रहे निम्न में से कौन सी यौगिक अपने विन्यास में व्युत्क्रम में पाए जाती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन से कंपाउंड, जैसे मीथेन के कंपाउंड या एथेन के कंपाउंड या अमोनिया के कंपाउंड या एसिडल्डिहाइड के कंपाउंड, ठीक है। तो अंडरगो इन्वर्जन इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स ये वाला आंसर इसका है,
ठीक है। ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, जितने भी एमीन हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो अमोनिया हो जाएगा। पहले हम आपको 89 क्वेश्चन बता दें, फिर इसके बाद हम इसको साइड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिए। अब देखिए 89 में क्या है, कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन ये हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन पे कितने, 1 2 3 4 5 6। अब इससे हमें 2 हाइड्रोजन अटैच करनी है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन पर हमारे 2 लोन पेयर रहेंगे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हमारे ये रहेंगे। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, प्लस लोन पेयर। तो देखिए सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 आ गए। जब 4 आ गया तो एक पहले एस पे, एक नंबर एस को मिलेगा, 3 पी को मिलेंगे, तो इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp-q हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp-q हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए ये है इसमें, तो अमोनिया के जो डेरिवेटिव है, कह रहे R1 R2 R3 N प्रकार का एमीन जिसमें किरैल N से 3 भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं रेशमिक मिश्रण के रूप में पाया जाता है। इसे दर्पण प्रतिबिंब समायोगी के रूप में वियोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दर्पण प्रतिबिंब समायोगी प्रतिलोमन करता है। तो देखिए ये इन्वर्जन हो रहा है इसमें, ये R1 R2 R3 इस साइड से यहाँ पर, ठीक है, ये R1 R2 R3 देखिए इस साइड है, फिर ये इन्वर्ट हो गई, ठीक है। जब हमने इसका इन्वर्जन हो गया, यानी वो छत्ते की तरह, जैसे छत्ता नहीं पलट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में दिया गया है, ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड और एल्किल, ठीक है, हेलो एल्किन और एल्किल हैलाइड वाला जो 12th क्लास का चैप्टर है उसमें इन्वर्जन दिया गया है कि जैसे छत्ता होता है वो पलट जाता है, उसी तरीके से ये, ठीक है, पलट जाती हैं। तो ये इस तरीके से इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये sp-q हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु की बड़ी हुई छवि बनती, तो उत्तल दर्पण में नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में बड़ी हुई छवि बनती ही नहीं है, तो वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए, तो इसलिए उसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त यौगिक है, तो रेफ्रिजरेशन में जो है ये भरा रहता है आपका लिक्विड अमोनिया स्टूडेंट्स, इसमें रहता है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है ये कह रहा है कि व्हीट स्टोन की मीटर ब्रिज की बाएं और दाहिनी गैपों में 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को जोड़ा गया है, संतुलन लंबाई एल को नोट कर लिया गया है, ठीक है। अब दोनों गैपों के प्रतिरोध को आपस में बदल दिया गया है, नई संतुलन लंबाई एल को नोट कर लिया गया है तब। तो अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला इसमें लगाएं तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ये होता है L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। तो पहले 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया गया है, तो L हमारी जो है वो उसको नोट कर लिया गया है। चलिए तो L अपॉन 100 माइनस L, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम L की वैल्यू निकालें तो देखिए कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 100 माइनस L इज इक्वल टू 2L, तो 3L बराबर 100 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 दिया, अच्छा 4 है, सॉरी 2 नहीं दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 400 नहीं 400 4L, ठीक है। तो 100 माइनस L, ये है 100 माइनस L इज इक्वल टू 4L, तो 4L बराबर 100, तो L की वैल्यू जो है वो 20 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब दोनों गैपों के प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया गया है, यानी अब जो R1 था वो R2 हो जाएगा, जो R2 है वो R1 हो जाएगा। ठीक है, यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब हम ऐसे लिख देंगे L अपॉन 100 माइनस L। तो देखिए इनको इंटरचेंज कर दिया गया, उसने कहा मैं नहीं कह रहा, दोनों गैपों के प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया गया है। तो R1 जो है वो 4 हो जाएगा और R2 1 हो जाएगा, तो L अपॉन 100 माइनस L। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 400 माइनस 4L इज इक्वल टू L, तो 5L बराबर 400 आ गया। तो ये L जो है वो कितनी आ गई, 80 आ गई। ठीक है, ये L जो है 80 आ गई। अब इसका यूनिट जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि L माइनस L, तो देखिए क्योंकि कैपिटल L बड़ी है, तो इसलिए कैपिटल L जब बड़ी है तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, स्मॉल l माइनस कैपिटल L ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर L माइनस L 69 ये भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर स्मॉल l बराबर कैपिटल L ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये बचा स्टूडेंट। तो इसलिए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L बराबर, ठीक है, 1/4, चूंकि इसकी वैल्यू 20 है, कैपिटल L की वैल्यू 80 है, तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू 1/4 आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इनको करना है। देखिए क्वेश्चन पेपर करने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है स्टूडेंट, बेनिफिट ये होगा आपको, इस तरीके का कोई और क्वेश्चन आता है जो कि प्रैक्टिस ही एक उपाय है। अब चूंकि देखिए किसी ने पढ़ा, किसी ने पहले पढ़ा, कोई भूल गया, कहीं कुछ हो गया, तो इसलिए धीरे धीरे आपके मेमोरी में स्टूडेंट्स ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप जो है प्रयास करते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सपोर्ट भी करती रहिए। अभी कुछ दिन बाद हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देके और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आज के लिए, मतलब अध्यापक गण लोगों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।